हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर में हमारे पास बर्थ कंट्रोल मेथड्स यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने मेथड स्टार्ट किए थे उन्हीं मेथड्स को हम फॉरवर्ड बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास यानी टू मेथड्स को हमने एक्सप्लेन किया था, नेक्स्ट मेथड को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारे पास बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उन मेथड्स के ऊपर सेकंड लेक्चर है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है बर्थ कंट्रोल के। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था देयर आर द 5 मेन मेथड्स ऑन विच बर्थ कंट्रोल। ठीक है, और वो कौन कौन से मेथड थे हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास था नेचुरल मेथड, सेकंड हमारे पास था बैरियर मेथड या फिजिकल मेथड। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो था उसको हम केमिकल मेथड और देन उसके बाद फोर्थ मेथड्स आईयूडी मेथड्स। साथ साथ फिफ्थ है हमारे पास परमानेंट मेथड। तो इस तरीके से हमने दो मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नेचुरल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है केमिकल मेथड। यू नो केमिकल मेथड का मतलब बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस, किसी स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस की सहायता से हम बर्थ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखिए हमारे पास केमिकल मेथड्स के बेस के ऊपर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ द पिल्स आर बी यूज्ड। यहां पर हम क्या करेंगे, स्पेशल टाइप की जो पिल्स है उनका यूज करेंगे। अब अलग अलग टाइप की पिल्स हमारे पास प्रेजेंट है जो बर्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं और वो केमिकली मेथड्स में कंसिस्ट होती है। केमिकल मेथड्स मींस इस मेथड को हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यानी इस मेथड के अंदर क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यानी इस मेथड के अंदर मतलब इस पार्टिकुलर मेथड के अंदर केमिकल मेथड्स में हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्लूड हैं। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मीन्स ऐसे केमिकल मेथड्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेबलेट टेकन बाय द हेल्प ऑफ माउथ। ठीक है, माउथ की सहायता से इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है और केमिकल्स मतलब टेबलेट की फॉर्म्स में वो केमिकल प्रेजेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में 3 तरीके की मेन ओरल पिल्स प्रेजेंट होती हैं। दैट इज कॉल्ड द मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स एंड इमरजेंसी पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 टाइप की पिल्स हैं और वो कौन कौन सी हैं भाई। नंबर 1 हमारे पास क्या है, मिनी पिल्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मिनी पिल्स। मिनी पिल्स जो होती हैं ये स्पेसिफिक हार्मोन के बेस के ऊपर काम करती हैं। ये जो पिल्स होती हैं स्पेसिफिक हार्मोन के बेस के ऊपर काम करती हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल हार्मोन। ठीक है, जैसे स्पेसिफिकली तो ये प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन के बेस के ऊपर, यानी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज रखती है, जिसके बेस के ऊपर नेक्स्ट जो फॉलिकुलर फेज होता है वो आता ही नहीं है। और फॉलिकुलर फेज जब नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, न्यू एग जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो हमारे पास मिनी पिल्स है, इसके केस में अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मिनी पिल्स है। सबसे बेस्ट जो है हमारे पास वो है सहेली पिल। ठीक है, जो किसने बनाई है, NDRI लखनऊ ने बनाई है। ठीक है,
सबसे पहले एनडीआरआई, नेशनल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले लखनऊ में तैयार की गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है कंबाइंड पिल। Combined pills. You know, combined pills means it's represent the proper balancing of it. It consists of the proper amount of एस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करती है, इनके पास कंबाइंड पिल इसलिए बोला जाता है कि इनके पास दोनों हार्मोन्स की जो मेन कंडीशंस होती है, कंसिस्ट अमाउंट होती है, वो प्रेजेंट होती है। अब ऐसे में हमारे पास ये पिल्स जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं माला डी और भाई माला एन, ठीक है, ऑल आर द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक, इसके साथ साथ नेक्स्ट एक और पिल इसमें इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड द इमरजेंसी पिल। उसको हम किस में काउंट करते हैं, इमरजेंसी पिल्स में काउंट करते हैं, और वो हमारे पास थर्ड सी के केस में हमारे पास प्रेजेंट है इमरजेंसी पिल। कौन सी है, इमरजेंसी पिल्स। यू नो इमरजेंसी पिल्स, जैसे फॉर एग्जांपल अनवांटेड 72 which is used to stop the unwanted pregnancy up to 72 hours। ठीक है, अप टू 72 आवर्स तक जो प्रेगनेंसी सेट होती है उसको अवॉइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी केसेस भी हैं जिसमें अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी का टाइम जो है और ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें हमारे पास ड्रग्स प्रेजेंट है, जिसमें पेरिस्टोल्स, मिफप्रिस्टोल्स, ठीक है, यू इसको और किसके नाम से, यू फॉर एग्जाम्पल, यह उसी का एग्जाम्पल है RU486, इसके नाम से बोलते हैं, जो तकरीबन 1 मंथ प्रेगनेंसी को और मोर अवॉइड कर सकती है। ठीक है ना, ये अवॉइड कर सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये है केमिकल मेथड्स, यानी हम इसको एक दूसरे नाम से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम से भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बेस के ऊपर जो हमारे पास डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं, वो सब केमिकल मेथड्स में इंक्लूड होती हैं। देन उसके बाद हमारे पास है IUD। IUD मीन्स इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, फोर्थ टाइप, IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी स्पेशली डिवाइस की फॉर्म्स में इनका यूज किया जाता है। और ये भी हमारे पास मेन 3 कैटेगरीज में हम इनको इंक्लूड करते हैं। और वो 3 मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हमारे पास है, देखिए इसके केस में अगर हम यूज करने की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड IUD प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, हमारे पास कौन कौन सी है, दीज आर आल्सो 3 टाइप्स, नॉन मेडिकेटेड IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD, उसके साथ साथ हमारे पास है भाई हार्मोन रिलीजिंग IUD। ठीक है, और कौन सी हमारे पास है,
hormone releasing IUD. अब ये देखिए हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, सेकंड हमारे पास क्या है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, और थर्ड हमारे पास है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। अब इन तीनों की तीनों आयोडीज के केस में देखिए, सबसे पहले जो नॉन मेडिकेटेड है, इस आयोडीज में हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या, हमारे पास इसका एग्जाम्पल है लिप्सलोप, ठीक है। लिप्सलोप जो प्रेजेंट है, इसमें नॉन मेडिकेटेड कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, यानी स्पेसिफिक डिवाइस है, ठीक है। इस डिवाइस के अंदर नॉन मेडिकेटेड कैटेगरी में ये इंक्लूड होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर रिलीजिंग्स, यू नो कॉपर रिलीजिंग्स, जैसे कॉपर टी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास है प्रोगेस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है प्रोगेस्ट्रेट्स। ये जितने भी टाइप की हमारे पास आयोडीज प्रेजेंट है, इन स्पेसिफिक आयोडीज में जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, इट इज मोस्टली यूज्ड। जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, ये हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी प्रेजेंट है कॉपर रिलीजिंग से आयोडी जो प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। अभी कॉपर रिलीजिंग आयोडी में क्या होता है, कॉपर की टी पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, टी पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और ये स्पेसिफिक जो टी पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, इट्स इज यूज टू बी इंसर्ट इन द फीमेल। देखिए ये जो पार्ट्स है इस तरीके से ऐसे, यहां पर ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये इसमें इंसर्ट कर दिए जाते हैं। और यहां पर जो ये लूप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये ओवेरी होगी यहां पर, ये इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, यहां से लगा दिया जाता है ऐसे, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, यानी ये लूप प्रेजेंट जो होता है, इट्स रिलीज द कॉपर आयन, इट्स रिलीज द कॉपर आयंस। ये क्या करता है भाई, कॉपर आयन रिलीज करता है। और कॉपर आयंस का क्या काम होता है, कॉपर आयंस हेल्प इनटू टू रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स, दे रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, reduce the mobility of sperm, sperms की मोबिलिटी रिड्यूस कर देती है। एंड आल्सो एंड एक्ट एज स्पर्मिसाइड्स, स्पर्मिसाइड्स यानी स्पर्म्स को किल करने का काम करती हैं, स्पर्म्स को मार देती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। अब हार्मोन रिलीजिंग आयोडी जो है, नाम से पता चलता है कि इट्स हेल्प इनटू टू रिलीज द हार्मोन्स। ये जो स्पेसिफिक आयोडी हमारे पास प्रेजेंट है, ये जो स्पेसिफिक आयोडी हमारे पास प्रेजेंट है, इट्स हेल्प इनटू टू रिलीज द हार्मोन्स। और हार्मोन का इम्बैलेंस जो मेंटेन करती है, हेल्प इन टू इम्बैलेंस इम्बैलेंस द हॉर्मोन्स। ये किस चीज का काम करती है, हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करने का काम करती है। अब यहां पर स्पेसिफिसिटी के बेस के ऊपर ही हम काम करते हैं। देखिए यहां पर वो हॉर्मोन्स के बैलेंस को इम्बैलेंस करेगी, तो इसका मतलब प्रॉपर टाइम के ऊपर ना तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा और ना ही उस ओव्स के फर्टिलाइजेशन के बाद उसको मेंटेन किया जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो भी ये आईओडी प्रेजेंट होती है, ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स के ऊपर वर्क करती हैं। उसी स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स के बेस के ऊपर ये बर्थ को कंट्रोल करने का काम करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें हमारे पास परमानेंट मेथड्स, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास क्या है, परमानेंट मेथड्स इंक्लूड करते हैं हम। नेक्स्ट फिफ्थ मेथड इज द परमानेंट मेथड। Also called सर्जिकल मेथड।
इसको परमानेंट मेथड और आल्सो कॉल्ड सर्जिकल मेथड, यानी परमानेंट मेथड भी बोलते हैं, यानी जिसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके से ऐसा मेथड है जिसके बेस के ऊपर बर्थ को परमानेंटली कंट्रोल कर दिया जाता है। और सेकंड ऑप्शन में हम इसको क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड द सर्जिकल मेथड्स, यानी स्पेशल सर्जरिकल मेथड्स का यूज हम करते हैं, उस सर्जरी के बेस के ऊपर ही हम बर्थ को कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास ये जो मेथड प्रेजेंट है, ये मेल और फीमेल्स के केस में सेपरेटली हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मेल के केस में हम इसको बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वसक्टोमी, वसक्टोमी के नाम से इसको बोलते हैं। और फीमेल के केस में इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्यूबेक्टोमी। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स, यू नो कि सर्जिकल मेथड का मतलब है परमानेंट मेथड, सर्जिकल का मतलब स्पेशल डॉक्टर्स की सहायता से, डिवाइसेस की सहायता से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पेसिफिक रीजन है, यानी इन केस ऑफ द मेल के केस में क्या होता है, वसक्टोमी, इट इज कॉल्ड द वसक्टोमी। मेल के केस में इसको किसके नाम से बोलते हैं, वसक्टोमी, यानी वासा डिफरेंशिया, जो वासा डिफरेंशिया, ठीक है ना, जो वोसो डिफरेंशिया प्रेजेंट होती है, उस वोसो डिफरेंशिया को क्या किया जाता है, कट किया जाता है एंड टाई कर दिया जाता है। ये जो मेथड्स है मेल के केस में, इसको हम परमानेंट मेथड बोलते हैं। यानी मेल के केस में देखिए, ये जो ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये है वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। इस वासा डिफरेंशिया को क्या किया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है, यानी एक स्पेसिफिक साइड से इसको कट किया, देन कट करने के बाद क्या किया जाएगा, इसको टाई अप कर दिया जाएगा। अब यहां से इसको इस तरीके से ऐसे पॉइंट किया और यहां पर इसको बाइंड कर दिया, यहां पर इसको बेंड किया, ऐसे इसको टाई कर दिया। तो वासा डिफरेंशिया को परमानेंटली कट एंड बैंड, और मतलब एक स्पेसिफिक साइड के साथ उसको टाई कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, टेस्टिस के अंदर जो स्पम्स प्रेजेंट होते थे, यानी टेस्टिस के अंदर जो स्पम्स बनते थे, वो ही स्पम्स यहां से इस पार्टिकुलर वासा डिफरेंशिया से जो यहां से पेनिस के थ्रू इंसर्ट होते थे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वो जो स्पम्स है वो एक तरीके से पैक्ड कर दिए, उनका वे जो है हमने क्लोज कर दिया। तो ये जो मेथड है हमारे पास, इस मेथड्स को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द वसक्टोमी। ठीक है, इट्स अकर इन केस ऑफ द मेल्स, और ये परमानेंटली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन केस ऑफ फीमेल। अगर हम बात करते हैं किसकी, फीमेल्स की बात करते हैं, तो फीमेल्स के केस में भी सर्जिकल मेथड्स जो है, यानी परमानेंट मेथड है, वो पॉसिबल है। और फीमेल्स के केस में उसी मेथड्स को किसके नाम से बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी के नाम से बोलते हैं। इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल के केस में उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी के नाम से बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कट एंड टाई द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट, ओविडक्ट जो होती है, ओविडक्ट जो होती है उसको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। ऐसे में ये मेथड जो है, इट इज आल्सो द परमानेंट मेथड। ठीक है, ये मेथड भी जो होता है इसको भी परमानेंट मेथड बोलते हैं। अब ऐसे केस में कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये जो पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब। इट इज आल्सो कॉल्ड द ओविडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ओविडक्ट के नाम से बोलते हैं। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को भी हमने क्या करना है, कट कर देना है। इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक है, जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको कट कर देना है यहां से,
और इसको भी यहाँ पर हमने टाई अप कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेथड जो होता है ये फीमेल्स के केस में है, यानी दोनों के दोनों फैलोपियन ट्यूब जो प्रेजेंट होती है फीमेल्स के केस में उसको टाई अप कर दिया जाता है। ऐसे ही मेल के केस में भी दोनों के दोनों वासा डिफरेंशिया जो है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बर्थ कंट्रोल की ये जो कॉन्ट्रासेप्शन के ये जो मेथड्स हैं ये डिफरेंट मेथड्स से ह्यूमन बींग्स के केस में पॉसिबल है। इन्हीं मेथड्स की सहायता से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, यू नो कि विदाउट कॉजिंग एनी टाइप ऑफ द हार्म टू फीमेल बॉडी और इन केस ऑफ द मेल बॉडी। तो इन मेथड्स का हम यूज करते हैं। इसमें से मोस्टली मेथड्स जो होते हैं which is utilized by the female, not by the males. It means in case of oral contraceptive pills या IUDs, all methods are being used by the females. और in case of the permanent methods, tubectomy used by the males and vasectomy by the males. बेटा आज हमने जो लेक्चर दिया है इस लेक्चर के अंदर हमने बर्थ कंट्रोल का जो टॉपिक हमारा उसको कंप्लीट किया है। हमने आपको यहाँ पर आज 3 मेन टॉपिक्स के बारे में बताए, जिसमें से सबसे पहले हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स प्रेजेंट थी उन पिल्स की बात की, डिवाइसेज की बात की। उसमें उसको हम केमिकल मेथड्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि वहां पर हमने स्पेशल समीयर्स, स्पर्मिसाइड्स जो जेल्स, क्रीम्स प्रेजेंट होती है उनके बारे में नहीं बताया, सिर्फ ओनली पिल्स के बारे में। पिल्स को 3 मेन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स और इमरजेंसी पिल्स। अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स वो अपने नाम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती है। मिनी पिल्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कंबाइंड पिल्स जो होती है वो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में जो एक तरीके से ओव्यूलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करवा सकता है, प्रेगनेंसी को सेट होने से रोक सकता है। इमरजेंसी पिल्स यानी जब इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रेगनेंसी सेट होती है तो उसको अवॉइड करने का काम करता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा आईयूडीज। आईयूडी के केस में हमने 3 टाइप की आईयूडी पढ़ी, नॉन मेडिकेटेड्स, कॉपर रिलीजिंग्स एंड हार्मोन रिलीजिंग्स। वो सभी जो है हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है, कॉपर रिलीजिंग्स कॉपर्स आयंस रिलीज करती है जो स्पर्म्स को किल कर देता है, उनकी मोबिलिटी को डाउन कर देता है, फैगोसिटिक प्रॉपर्टी का वो काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट मेथड हमने परमानेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा। और परमानेंट मेथड्स में हमने 2 मेन मेथड्स यानी मेल और फीमेल्स के लिए इंडिविजुअली मेथड्स को हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें वसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी मेथड्स हमारे पास प्रेजेंट्स है। तो आज का जो ये लेक्चर है इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।